बहुत से लोग कहते और मानते हैं कि उनमें काबिलियत होने के बावजूद वो इसलिए दूसरों से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास नहीं होता या उसकी कमी होती है। और बात बिल्कुल सही है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको दूसरों से आगे ले जाने में कारगर साबित होता है और लाइफ के अलग अलग फेजेस में आपकी जीत भी यही तय करता है। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस के बल पे ही आप जीत हासिल कर लेंगे ये सोचना भी गलत है। और बहुत से पहलू या एक इंसान की व्यक्तिगत विशेषताएं भी उसकी जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। तो जीत के लिए आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस हासिल कैसे करें, लेकिन मैं मानता हूं कि कॉन्फिडेंस को आप गेन यानी हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉन्फिडेंस गेन नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ इसे निखार यानी डेवलप कर सकते हैं। इसी पे आज करेंगे विचार और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुद का आरकेसी यानी मैं रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोन्स्ट्रेटर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.100 का। मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। और YouTube चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे भी क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। किसी एक चीज का आप में भरपूर या स्ट्रांग होना ये कतई सुनिश्चित नहीं करता कि आप जीतेंगे। फिर चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, नॉलेज और स्किल्स हो, पेशेंस या डेडिकेशन हो, या फिर आपकी टॉलरेंस, इग्नोर करने की कैपेबिलिटी, इमोशंस पे कंट्रोल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल एंड सोसाइटी एक्सेट्रा। इनमें से कोई एक गुण ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये सब मिलके आपको जीत दिलाते हैं, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। उदाहरण के तौर पे किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना आपकी एक पहचान तो बना सकता है, लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं करता। आप भले ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हो, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं, डेडिकेशन नहीं या लोगों को साथ लेके चलने का आर्ट नहीं एक्सेट्रा, तो विश्वास कीजिए कि आप जीत जाएंगे इसकी संभावना बहुत कम होती है। और अगर जीत भी जाए तो जीत को कितने समय तक कायम रख पाएंगे ये प्रश्न उठता है। भगवान राम भी रावण को सिर्फ अपनी अपार शक्ति के आधार पर नहीं जीत पाए, बल्कि बुद्धि, विवेक, धैर्य, सहनशीलता, सहयोग, उदारता, कुशल प्रबंधन मीन्स अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, सबको सम्मान और महत्व देना, ऐसे आदि गुणों ने उन्हें जीत दिलाई। ठीक उसी तरह हासिल करते हैं हम भी अपनी लाइफ में जीत को, बहुत सी अन्य चीजों के आधार पर। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक कॉन्फिडेंस के साथ। हाल ही में पंजाब में मौजूद एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स और बहुत से और लोगों की तरफ से अक्सर पूछा जाता है, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। और मैं हर बार हंसते हुए इसका एक ही जवाब देता हूँ कि क्लोजअप से ब्रश करो, क्योंकि उनकी एड कहती है इट गिव्स फ्रेश ब्रेथ एंड कॉन्फिडेंस। शायद मिल जाए। हमारी बॉडी में ब्लड हमारे जन्म के साथ ही मौजूद होता है और जो चीज हमारे अंदर पहले से ही है उसे बाहर से खरीद के नहीं डालते। ऐसा ही आपका कॉन्फिडेंस है आपके अंदर और आप उसे सिर्फ निखार सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं मानता कि कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास कोई चीज नहीं कि आप कहीं से खरीद के उसे पहन ले या पढ़ के सीख ले या कोई उसे आप में अपनी बातों से भर दे। वो तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का संतुलन और कुछ नहीं। और जिसके पास दिमाग है उसमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस मौजूद होता ही है, ये मैं मानता हूँ। और बिना दिमाग के तो एक पागल कहे जाने वाला इंसान भी नहीं होता। और इसी पे बेस्ड है आज की छोटी सी कहानी। मैं अपनी फैमिली के साथ एक मंदिर में था कि तभी वहां एक हट्टा कट्टा लड़का हमारे सामने आके खड़ा हो गया। उसने सर हिला के नमस्ते की और प्रसाद मांगा। प्रसाद उसे मिल गया, लेकिन वो वहां से गया नहीं और अपने बारे में खुद बताने लग गया। और बातों बातों में उसने बताया कि उसकी 30 फ़रवरी को शादी है। लड़के को देख के ना तो वो पागल लग रहा था ना गरीब, लेकिन उसकी बातों से ये समझ जरूर आ रहा था कि इसमें या इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। खैर, हम वहां से निकल गए और आगे किसी ने हमें बताया कि ये अच्छे घर का है, लेकिन दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। ये इंसिडेंट मेरे लिए एक अनुभव बन गया। आपने भी कभी कोई मेंटली सिक इंसान देखा होगा जो किसी के पास भी चला जाता है, उसे बातें करने लग जाता है एक्सेट्रा। अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या है?
यही तो हम सब चाहते हैं कि किसी को भी फेस कर सकें, अपनी बात को कह सकें, ऑडियंस के सामने बेझिझक और बेखौफ खड़े हो सकें, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकें एक्सेट्रा। तो अगर एक पागल कहे जाने वाले इंसान के पास कॉन्फिडेंस है तो आप में नहीं है या होता है, ये पॉसिबल नहीं। तो यकीन कीजिए, जो मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल कर मानने वाली बात है कॉन्फिडेंस। अब सवाल उठता है कि अगर हम सब ऑलरेडी कॉन्फिडेंस को लेके पैदा होते हैं तो फिर वो क्या है जो आपको आपकी क्लास में पीछे बैठने के लिए मजबूर करता है, किसी लड़की या लड़के के साथ हाथ मिलाते समय आपके पसीने छुड़ा देता है, एक क्वेश्चन शूट आउट होने पे आपके चेहरे और कान दोनों का रंग लाल हो जाता है, स्टेज पे खड़े हुए और सब कुछ आते हुए भी आप सब कुछ भूल जाते हैं, इंटरव्यू में आप कुछ बोल नहीं पाते, प्यार का इजहार नहीं कर पाते, बॉस की हर गलत बात को सुन जाते हैं एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बहुत सी बातें। अगर आपसे पूछूं क्यों, तो औरों की तरह आपका भी वही जवाब होगा, कॉन्फिडेंस की कमी या कॉन्फिडेंस का ना होना। लेकिन आपका जवाब गलत है। यहाँ शुरू होती है आज की दूसरी कहानी। ये कहानी मेरी खुद की है। आखिर किस चिड़िया का नाम है कॉन्फिडेंस, ये राज मैंने उस दिन जाना जिस दिन जो मुझे लाइफ में पहली लड़की पसंद आई। तकरीबन 1 साल बाद उसकी किसी और से शादी हो गई, लेकिन जाते जाते मुझे कॉन्फिडेंस का मतलब समझा गई। अपनी पहली और आखिरी बातचीत में जो सिर्फ एक वन साइडेड सेंटेंस था, उसने कहा कि अगर जिंदगी में कभी कोई लड़की पसंद आए तो उसे बोलना जरूर। बस फिर उसके बाद वो दिन और आज का दिन कॉन्फिडेंस मेरे अंदर हमेशा बुलंद रहा। उस दिन मैंने सोचा कि आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ, लड़की की शादी जल्दी हो गई या मैं अभी ग्रेजुएशन ही कर रहा था ये प्रॉब्लम बन गई, या लड़की मुझसे बड़ी थी ये दिक्कत थी। कहानी की प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कुछ अनप्रैक्टिकल चीजें भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। खैर, तभी मेरे एक अजीज दोस्त ने बताया कि भाई तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि तू उससे बात कर सके। लगा कि उसने मानो मेरी रूह में झांक के देख लिया हो कि प्रॉब्लम कहाँ थी। फिर जिंदगी में मैंने पहली बार ठीक वैसे ही विचार किया जैसे आज मैं आपसे कहता हूँ कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा, और जाना कि बाकी सब काम तो मैं ठीक वैसे ही कर रहा था जैसे यशराज मूवीज का राज, एकदम परफेक्ट। तो तब कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो ये तो मानना गलत होता कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर जान पाया कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा गंभीर समस्या थी, और वो थी हेजिटेशन। कि लड़की को मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, मेरे बारे में क्या सोचेगी, उससे बात करूंगा वहां खड़े 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर लड़की ने मना कर दिया तो क्या होगा। तब मैं घर में रखा बजाज चेतक चलाता था और वो सेंट्रो, मैच बैठेगा कि नहीं। मैं कॉलेज में था और वो कॉलेज कर चुकी थी। उसको अपनी बात बताने से ज्यादा मुझे उसकी ना या अपनी हार, सोसाइटी की बातों, लोगों की सोच का ख्याल था, और इसी हेजिटेशन के चलते मैं उससे बात ही नहीं कर पाया, और यहाँ कहानी खत्म हुई। ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई कि एक इंसान अगर कुछ चीजों को कॉन्फिडेंस से करता है और कुछ चीजों को नहीं कर पाता, तो ये समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस कोई समस्या ही नहीं है, और ना कभी होती है। प्रॉब्लम होती है हेजिटेशन की। हम हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन से घबराहट या डर पैदा होता है, और फिर हमारा दिमाग हमें रोक देता है और हम मान लेते हैं कि हम में कॉन्फिडेंस की कमी है, जबकि असली वजह होती है हेजिटेशन। तो सिर्फ अपने दिमाग को हर सिचुएशन में स्थिर और पॉजिटिव रखिए। कॉन्फिडेंस को ढूंढने या पाने की कोशिश करना फिजूल है। विश्वास कीजिए वो ऑलरेडी आप में है, सिर्फ संकोच यानी हेजिटेशन को दूर कीजिए, क्योंकि वही आपकी कॉन्फिडेंस पे हावी हो जाता है। खुद पे विश्वास रखिए और मान के चलिए कि 30 फेब को शादी भी होती है, और फिर देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बुलंद ही रहेगा। पागल बनिए, लेकिन एक ही गलती मत कीजिएगा जो रावण ने की थी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने। तो विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। यहीं आज के टॉपिक को मैं देता हूं विराम। जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। तब तक के लिए स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।